बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं बहुत मज़ेदार से स्नैक रेडी करे हुए हैं, तो आप लोग हर रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बगैर वक्त ज़ाय के स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 प्याली आटा लिया हुआ है। हम आटे से ये स्नैक बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो हमारे घर में आटा रखा हुआ था, तो मैंने बच्चों के लिए ये स्नैक रेडी किए हैं। तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 प्याली आटा लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून नमक डाला है और 1 टेबल स्पून बड़ा भर के चमचा ऑयल का डाला है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छी सी कीजिएगा ताकि हमारे जो स्नैक है बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बने। आप लोग डो अच्छी गूंदेंगे, आटा अच्छा गूंदेंगे, तो आप लोग के स्नैक बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा क्रंची बनेंगे। अब हम नीम गर्म पानी से इसको गूंदेंगे। सर्दी है तो इसलिए हम नीम गर्म पानी यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो नॉर्मल मौसम होता तो हम लोग को नीम गर्म पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे मैं नीम गर्म पानी से गूंद रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से गूंदिएगा तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी आप लोग की डो रेडी होगी। डो के बाद आप लोग 10 से 15 मिनट रेस्ट दिया करें, फिर उसके पेड़े बनाया करें, तो बहुत ज़्यादा अच्छे आप लोग के पेड़े बनेंगे। हमारी डो तब तक रेस्ट देते हैं हम उसको। हमने आलू बॉयल करे हुए, यहाँ पे मैं 3 आलू लिए हुए थे, उसको मैंने बॉयल कर लिए हुए। अब उसको इस फॉक की मदद से मैश कर लेंगे। इससे भी बहुत ज़्यादा इजीली मैश हो जाते हैं, तो आप लोग इस तरह से मैश कर लीजिएगा। यहाँ पे मेरे सारे मैश हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, साबुत धनिया लिया है मैंने, यहाँ पे हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे। और ये धनिया पुदीना घर का सूखा हुआ मैंने यूज़ कर रही हूँ। ये आप लोग इस तरह से सुखा सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा इजीली ये सूख जाता है और हर वक्त आप लोग के घर में मौजूद होगा, तो आप लोग इस तरह रेसिपी से तैयार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारी ये फिलिंग रेडी नहीं हुई, तो हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अच्छा सा बनाने के लिए इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे। और तो आप लोग पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। इस तरह से अब मैंने पैन रख लिया है, 1 टीस्पून ऑयल डाल के 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, तो आप लोग 2 मिनट तक इसको फ्राई करिएगा। और फिर एक प्याज कटिंग करी हुई थी, उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे इसके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। और फिर हमने गाजर कटिंग करके रखी हुई ये इसमें डाल देंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्चें कटिंग करी थी ये डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल अच्छा हल्के से फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये जो फिलिंग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा अच्छी रेडी हुई है। और जो हमने आलू में मसाले बना के रखे हुए थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी हमारी ये फिलिंग रेडी हुई है, तो इससे हमारे जो स्नैक हैं और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगे। यहाँ पे हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग कचौरी और समोसे रोल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको बनाने में, तो ये इजी से स्नैक बनाएं और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनेंगे। अपनी शाम को इस स्नैक से इंजॉय करें। बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है, तो इस तरह से मज़े से आप लोग बना सकते हैं और खा सकते हैं। हमारे आटे को गूंदे हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके थे। अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप लोग हमारी वीडियो को वॉच कर लेंगे। ये आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें। सिर्फ हम लोग आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी सी कुकिंग सीख सकें, अच्छे से अपने स्नैक बना के बच्चों को खिलाएं और लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं इस तरह से स्नैक बना बना के। हम रोटी को अच्छे से बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला सा हम रोटी बेलेंगे। इस तरह से हम समोसों की रोटी बेलते हैं, इस तरह से मैंने पतली सी रोटी बेल ली है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसके पीस कर लेंगे। 3 से 4 हमारे ये जो है स्नैक बन के रेडी होंगे एक रोटी में। तो इस तरह से मैंने लंबी लंबी कटिंग कर ली है। और हमने जो फिलिंग मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करके रखी हुई थी वो इसके अंदर रख देंगे और फिर इसको हम पानी लगा के कवर करके अच्छे से रोल कर लेंगे। हमने कोई लई नहीं बनाई, सिर्फ हमने पानी लिया सादा और उससे इसको अच्छे से कवर करेंगे और फिर ये हमारा इससे चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। इस तरह से मैं सारी इस तरह से बना के रेडी कर लूँगी। हल्के हल्के से हम इस तरह से प्रेस करते हुए सारे कोने को प्रेस कर देंगे और उसके ऊपर अच्छी सी शेप देने के लिए हम लगाएंगे फॉक से, इस पे कट लगा देंगे जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरह से मैं सारे रेडी करूँगी
यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्रॉपरली आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा